हेलो एवरीवन, आई एम नेतवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर। बच्चों, सबसे पहले मैं इसका मतलब समझाना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है। यदि कोई भी शेयर होल्डर अपने फिक्स टाइम पीरियड तक, चाहे अलॉटमेंट का हो या कॉल का अमाउंट, कंपनी को पे नहीं करती तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी को अधिकार होता है कि वे शेयर होल्डर को 14 डेज का नोटिस दे, और इस नोटिस के बावजूद भी यदि कोई शेयर होल्डर अपना पैसा पे नहीं करता है तो उसके शेयर को कैंसिल करने का अधिकार डायरेक्टर को होता है, और इसे ही 4 फीचर ऑफ शेयर कहते हैं, अर्थात शेयर्स का जब्त होना कहलाता है। जब किसी शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल होते हैं तो उस समय शेयर होल्डर का नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर से बेटा रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से कंपनी का शेयर कैपिटल भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये बात याद रखना, जितना अमाउंट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी प्राप्त कर चुकी होती है वे कंपनी अपने पास रखती है, क्योंकि ये शेयर होल्डर को उसको रिटर्न बैक नहीं करना होता, क्योंकि ये कंपनी का बेनिफिट माना जाता है। ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। एक तरीके से ये शेयर होल्डर को पनिशमेंट भी कह सकते हैं। 4 फीचर ऑफ शेयर को मैंने जैसा स्क्रीन पे भी दिखाया, मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसा पहला है इशू ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, और दूसरा है 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट ए प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या है? जब हमारे शेयर 10 का कोई शेयर है, 10 पे इशू हुआ था और उसको हमने फोरफीट कर लिया। दूसरा जो मैंने बताया स्क्रीन पर, 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, इसको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, या सेकंड है उसका इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। एक तरीके से देखा जाए तो 3 तरीके के आपको जो है इसके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल को और मतलब को समझना होगा। तो पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले, अकाउंटिंग एंट्री को समझाने से पहले बेटा आपको एक बात कहना चाहती हूँ। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सीबीएसई सैंपल में दिए गए हैं, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तो आप उनके आंसर इजीली दे सकेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। पहला है 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, जैसा कि मैंने एंट्री में भी लिखा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल एंड कॉल्स अकाउंट। अब आपको शेयर कैपिटल में, जैसा कि मैंने बताया ब्रैकेट में, कि अब पहले तो इससे पहले ब्रैकेट से पहले मैं एक बताना चाहती हूँ, जब हमने शेयर होल्डर को शेयर इशू किए थे तो उस समय क्या था, शेयर होल्डर को हमने ओनरशिप दी थी बेटा, उस समय हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब हमने शेयर उसे वापस ले लिए हैं, उसकी ओनरशिप को खत्म कर दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे जब हमने फोरफीट किए हैं शेयर, उसकी एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट किया है। तो ये बात समझना जरूरी है। जितने भी नंबर ऑफ शेयर फोरफीट किए जिन्होंने पैसा नहीं दिए, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कैपिटल से किया जाता है जितना उसको कॉल किया है। टू शेयर फोरफिटेड के अंदर वो वाला अमाउंट आता है जो ऑलरेडी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी रिसीव कर चुकी होती है, ये कंपनी का बेनिफिट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उसमें लिखा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल या कॉल्स अकाउंट, ये जो पैसा, जो भी कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं रिसीव होता शेयर होल्डर से, उसको हम अलग से नाम से शो करते हैं। ये शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटी अलॉटमेंट एंड कॉल, ये देखो इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड उसमें भी यही एंट्री है, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड उसमें भी, सब तीनों में सेम ही मीनिंग है, देयर इज नो चेंज। बट अगर हमारे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी रिसीव नहीं करती कंपनी, तो उस समय मैंने आपको देखो लिख के दिखाया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंपल जर्नल एंट्री जब करते थे तो क्या करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्रेडिट करते थे, उस समय हमने इसको बेनिफिट दिखाया, लेकिन वो बेनिफिट हमें नहीं मिला, दैट इज वाई वी कैंसिल दैट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने डेबिट किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, 4 फीचर ऑफ शेयर तभी कंपनी कर सकती जब वो अथॉराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा अथॉराइज नहीं होगी तो वो कंपनी जो है शेयर इशू फोरफीट नहीं कर सकती है। अब आपको मैंने नीचे नोट पे लिखा है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर कोई ओपन करना चाहता है, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन देन वी राइट कॉल्स इन एरियर इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स अकाउंट, जैसा कि मैंने लिखकर भी मेंशन किया है और रेड डॉट से शो भी किया है। तो चलो बच्चों, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। तो पहला है हमारा 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार।
एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा, देखो रानी लिमिटेड इशू 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, और उसका एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 3 है, फर्स्ट कॉल में 3 है, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 2 है। प्रकाश जिसको 40 शेयर इशूड हुए थे। अब वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। प्रकाश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। सेकंड केस है प्रकाश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फिर शेयर फॉरफिटेड। थर्ड केस है इफ डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब चलो चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। अब ध्यान से समझना। पहला है आपका केस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका जितना कॉल किया। देखो मैंने आपको डेट के उधर ही केस नंबर 1 के नीचे लिखा है एप्लीकेशन 2 रुपीज आया है और अलॉटमेंट 3 का नहीं आया। तो आपका 4 और 3 2 और 3 कितना 5 तक उसको कॉल किया। शेयर कैपिटल में क्या 40 into 5 200। 2 शेयर अलॉटमेंट में उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसको अलग से हमने शो करना। 40 into 3 ये आया 120। शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट जाता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो हम कंपनी रिसीव कर देती है उसने एप्लीकेशन के हिसाब से कर दी तो 40 × 2 तो 80 रुपीज हुआ। सेकेंड केस में है कि उसने फर्स्ट कॉल तक केवल कॉल किया, लेकिन उसने शेयर 40 जिसको हमने शेयर लॉट किए थे उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। मैंने देखो जो पैसा दे देते बेटा उसमें राइट टिक लगा लिया करो, जिसने नहीं दिया उसको रॉन्ग, ताकि आपको कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो। तो आपका शेयर कैपिटल में 40 × 8 तक कॉल किया था 320। 2 शेयर अलॉटमेंट में आपने 40 into 3 जो नहीं दिया अलग से शो करना होता है। फर्स्ट कॉल में 40 into 3 दोनों में 120। शेयर फॉरफिटेड में कितना आया बेटा, फिर आपने एप्लीकेशन कर दी तो 40 into 2 80 रुपीज हमारे को मिल गया है। नेक्स्ट आपका आता है कि थर्ड केस है कि जिसको पूरा कॉल किया है, जिसमें से उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे कर दिए लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 40 है, मल्टीप्लाई पूरा कॉल के 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 400। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 40 into 3 120। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 40 into 2 जो नहीं मिला 80। अब फॉरफिटेड में कितना हो गया बेटा, एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 और 2 5, तो 40 into 5 200। तो इस तरीके से आपने देखा ये 200। तो बेटा इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इतना कॉल्ड किया तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा, या शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। इस तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं इशूड एट पार पे। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। उसके अंदर देखिए आपको मैंने लिख के भी बताया हुआ फॉरफिचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट ए प्रीमियम। एग्जाम्पल मैंने लिखा है राजा लिमिटेड इशू 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट में 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब है प्रीमियम ₹2 तो उसका अपना पैसा कितना हुआ 3, तो 3 + 2 हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है आपका 3 पर शेयर है। राकेश वॉज अलॉटेड 200 शेयर। एक राकेश व्यक्ति था उसको 200 शेयर हमने दिया। अब इसकी भी अलग अलग केसेस है बेटा, देखिए। इफ राकेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर फॉरफिट, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए। सेकंड केस में इफ राकेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी तो फर्स्ट एंड फाइनल के बाद फॉरफिट हुए। थर्ड केस में इफ राकेश डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड शेयर वर फॉरफिटेड। अब देखो तीनों में अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है। नंबर केस 1 है, जैसा कि मैंने केस 1 के नीचे रेड से लिखा है। 200 शेयर थे हमारे। एप्लीकेशन पहले केस में उसने ₹4 दिया है, अलॉटमेंट कितना 3 + 2 5, उसने नहीं दिया। अब इसमें बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने नहीं रिसीव किया, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसको कैंसिल करेंगे, इसीलिए इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट किया। तो शेयर कैपिटल में कितना हो 200 × 7। इसमें बेटा प्रीमियम नहीं लेंगे क्योंकि प्रीमियम को हमें इसमें अलग से शो करना होता है, तो 1400। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ 200 × ₹2 प्रीमियम का था 400। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 × 5 विद प्रीमियम, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लीज बेटा केयर कर लेना इसकी। फिर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं 200 × 4। केस नंबर 2, आपके 200 शेयर थे, एप्लीकेशन 4 था, अलॉटमेंट आपका फिर 5 था, फर्स्ट एंड फाइनल 3 था। उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन कॉल पूरा किया कंपनी में। देखो फिर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने नहीं रिसीव किया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 × 10 पूरा कॉल्ड अप किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200 × 2 आपका 400 हुआ। 2 शेयर अलॉटमेंट में 200 × 5 विद प्रीमियम करेंगे 1000। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 × 3 जो उसने नहीं दिया।
टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया तो 200 मल्टीप्लाई 4 800 कंपनी ने रिसीव किया। अब थर्ड केस की तरफ देखिए, आपकी इसमें है एप्लीकेशन 4 था, अलॉटमेंट वही आपका 5 था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। लेकिन ये केस थोड़ा पिछले केस से, सेकंड केस से अलग है। देखो इसमें उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ले रहे थे, तो इसका मतलब कंपनी ने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पहले लिया था वो उसको बेनिफिट हो गया, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड थर्ड केस में आप डिस्टिंग्विश देख लो क्या क्या अलग हो रहा है, तो इसको क्लियर कर लेना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में वही जितना कॉल किए 200 मल्टीप्लाई 10 2000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 जो नहीं दिया 600। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 200 मल्टीप्लाई 7 1400। अब 7 कैसे है मैंने नीचे लिख के बताया, एप्लीकेशन का 4 है, अलॉटमेंट का 3 लेना है विदाउट प्रीमियम, क्योंकि ना प्रीमियम अगर डेबिट नहीं हो तो क्रेडिट भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा 1400। बेटा ये जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो इन सभी में टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट आप निकाल रहे हो, इसको वैसे बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हो। डेबिट वाले अमाउंट से क्रेडिट की जो भी एंटर करी है उसको माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा वो आप शेयर फोरफिटेड में डाल सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो आपके जो है एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस बहुत काम किए हैं। I hope that you all understand the basic concept of forfeiture of share. Also solve the question of forfeiture of share that helps in giving the answer of MCQ. तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ गया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं जल्दी अगली वीडियो के साथ आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।